जी चंडाली साहब, आज जो मीटिंग की गई है उसमें क्या फैसला लिया गया है? देखिए, आज की जो मीटिंग है ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जिलावार मीटिंग की जा रही है, कन्वेंशन आयोजित करके। और इस मीटिंग के अंदर जो हमारी पिछले आंदोलन हुए हैं और आंदोलनों में जो फिर दोबारा से हमने 19 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर जो राज्यव्यापी हड़ताल हमारी चली, उस हड़ताल की समीक्षा के लिए आज ये बैठक हमने बुलाई है। और साथ के साथ जिन लोगों ने बड़ी बहादुरी से, ईमानदारी से इस हड़ताल को सफल बनाया, हड़ताल में कई तरीक़ा की बाधाएं सरकार की तरफ से हुई और सरकार ने एक दमनकारी नीति अपना करके जो हमारे कर्मचारियों के साथ मुकदमे दर्ज किए, लाठीचार्ज की, गिरफ्तारियां की, फिर भी हमारे कर्मचारियों ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ इस हड़ताल को सफल बनाया। और पालिकाओं के कर्मचारी गरीब जरूर हैं, अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन इस हड़ताल को सफल बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई इसमें अनदेखी नहीं करेंगे। और अगर सरकार की कितनी बड़ी दमनकारी नीति क्यों ना हो, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इसलिए इन मीटिंगों के जो माध्यम से हम अपने कर्मचारी साथियों का, जिन्होंने रात और दिन हड़ताल करके हमारी हड़ताल को सफलता की तरफ ले गए हैं, उनका हम धन्यवाद भी करने के लिए आए हैं। जहाँ तक सरकार की बात करें, सरकार से हम पिछले काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए हम अनुरोध करते रहे। इसके लिए कई बार हमने सरकार को पत्र लिख करके, फ़ोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कई बार सरकार से अनुरोध किया कि आप पालिकाओं के गरीब कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। जो भी सरकार तक हमारे उचित माध्यम है हमारी बात को पहुंचाने के, जैसे मंत्रियों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, जो अपने सेक्रेटरी हैं, स्थापना अधिकारी ईओ साहब हैं या चेयरमैन हैं, मतलब पालिका परिषद निगमों के अंदर जो भी उचित माध्यम है हमारे, सबके माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन भेजा और ये अनुरोध किया कि आप तुरंत प्रभाव से इन पालिकाओं के गरीब कर्मचारियों का निपटारा करें। हमने उनसे कहा कि आज हरियाणा प्रदेश की पालिका परिषद निगमों के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लगातार ठेके में काम कर रहे हमारे कर्मचारी हैं, जिनका जमकर शोषण होता है, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से उस ठेका प्रथा से मुक्त करके इनको विभाग के रोल पर किया जाए। जो कर्मचारी 2014-2019 के अंदर हमने लड़ करके विभाग के रोल पर करवाए हैं, वो विभाग के रोल पर हो गए, वो पक्का होने की अब राह देख रहे हैं और उनका राइट भी बनता है, उनको पक्का किया जाए। नगर निगम फरीदाबाद के अंदर 180 ऐसे कर्मचारी हैं और नगर परिषद पलवल के अंदर 26 कर्मचारी, नगर निगम हिसार के अंदर 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से दैनिक वेतनमान के तौर पर काम कर रहे हैं। ना तो 2014 की पॉलिसी में उनको रेगुलर किया गया क्योंकि उस टाइम की वो शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे, और ना ही उनको मतलब डीसी रेट दिया जा रहा है। आज के टाइम पर सबसे बड़ा उनका शोषण है। हमारा सरकार से अनुरोध था कि 2014 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में ढील दे करके, नियमों में, शर्तों में ढील दे करके इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। विभाग के रोल पर कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। डोर टू डोर के कर्मचारी साथी हैं हमारे, उनको मतलब इतना ज़बरदस्त शोषण है उनका कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उनको 5 या 6 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह दी जाती है, जबकि सरकार की तरफ से जो अपना न्यूनतम वेतन है वो कुछ और है, लगभग 11,000 रुपये करीब वो न्यूनतम वेतन है, लेकिन उसका आधा % भी वो नहीं देते हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि इनको भी इस शोषण से निकाला जाए, इस शोषण से मुक्त किया जाए। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार ने बनाया और बना करके ये कहा कि भाई ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम हमने कर्मचारियों के लिए उद्धार की एक नीति बनाई है, हमने ठेकेदारों का जो शोषण है उससे कर्मचारियों को मुक्त कर दिया है। तो हम ये पूछना चाहते थे सरकार से, और पूछा हमने कि ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन लोगों को आपने शामिल किए गए, वास्तव में वो तो ठेके में ही नहीं है, क्योंकि जो पार्ट 2 का कर्मचारी है जो विभाग के रोल पर है, उनका ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, उनको तनख्वाह सीधे सरकार से मिल रही है। वो नगर निगम पालिका परिषद विभाग के रोल के कर्मचारी हैं। मैन पावर के कर्मचारियों को इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर दिया।
जबकि उनका राइट नहीं बनता था। और हम सरकार से ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ठेका प्रथा से कर्मचारियों को मुक्त करना चाहते हो, अगर उनके शोषण से मुक्त करना चाहते हो, तो जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा शोषण है वो डोर टू डोर के कर्मचारियों का शोषण है। सरकार उनका भी ठेका करे, ख़त्म करे, उनको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करे। लेकिन जब सरकार से हमने इस बात को कहा तो सरकार ने कहा कि इनका ठेका हम खत्म नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, आप शोषण खत्म करने की बात करते हो तो शोषण तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डोर टू डोर वर्कआउट और O&M के कर्मचारियों का है, क्योंकि ठेकेदार ना उनको समय पर वेतन दे रहा है, ना ही उनको EPF ESI की सुविधा है। तो हमने ये तमाम मांगों पर जितनी भी अपनी मांग है, समान काम समान वेतन देने की बात है, प्रदेश की छोटी कोई 2-4 पालिकाओं में ये समान काम समान वेतन मिला है, लेकिन अभी लगभग 80 पालिका ऐसी हैं जिनमें समान काम समान वेतन नहीं मिला, और जिनमें मिल गया है उनका भी वो पिछला जो जब से ड्यू डेट थी समान काम समान वेतन की उसका एरियर तक नहीं दिया जा रहा है। हमारी काफ़ी मांग थी अपनी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समाप्त करना, और ये तमाम मांग हैं। फायर के कर्मचारी हैं जो 2019 में हमने लंबी लड़ाई लड़ करके उनको 1327 कर्मचारियों को विभाग के रोल पर कराया, उनको भी सरकार पक्का करे। सरकार कह रही है जी हम CET का टेस्ट करा रहे हैं, 2063 फायर के कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। हमने सरकार को कहा कि अगर आप 2063 कर्मचारियों की भर्ती करोगे और ये पीछे 1327 कर्मचारी जो विभाग के रोल पर है इनका क्या होगा। हमने सरकार को ये कहा कि सबसे पहले इनको वरीयता दी जाए फायर के कर्मचारियों को, और इनको वरीयता दे करके उन पर पक्का किया जाए, और अन्य जो पोस्ट बचती है उस पर सरकार भर्ती करे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इन तमाम मांगों को लेकर के जब हमारी सरकार ने नहीं सुनी, फिर हमने हड़ताल जैसा कदम उठाया, और 19 तारीख से लेकर के 29 अक्टूबर तक हमने हड़ताल की। हड़ताल हमारी सफल रही। सरकार ने 4 दौर की वार्ता हमसे की, और चौथी दौर की वार्ता हमारी सेक्टर 3 हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हमारी वार्ता हुई, जिसमें माननीय कमल गुप्ता मंत्री जी थे जो हमारे निकाय मंत्री हैं, और PSCM थे, V उमाशंकर जी हमारे विभाग के डायरेक्टर साहब थे, तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, और हमारा ये फैसला हुआ है। अब ये फैसले की नोटिफिकेशन जो अधिसूचना है, कार्यवाही मीटिंग है, वो जारी हुई है। इसलिए हम अपने साथियों को धन्यवाद करने भी आए हैं, और साथियों को बताने आए हैं कि जो अंश उसमें हमें मिले हैं, जो मांगे उसमें मिली हैं, सरकार उनको, हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो आपने 7 नवंबर को चुनाव की इसकी अपनी मीटिंग कार्रवाई जो आपने जारी की है, उसमें जितनी भी हमारी मांग है जो आपने मानी है उनको तुरंत प्रभाव से लागू करें। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर जो मांग लागू नहीं हुई है हम उन मांगों को भी पूरा करवाएंगे, और जो अधिसूचना में जो सरकार ने माना है उनको तुरंत प्रभाव से करें, नहीं तो हम दोबारा से आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम ये आज मीटिंग कर रहे हैं और अपने साथियों को बता रहे हैं कि जो सरकार से मिला है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा माननीय सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, निकाय मंत्री जी से, कि इन तमाम मांगों को जो आपने माना है 29 अक्टूबर की वार्ता में, उनके पत्र जारी करें, और इनके पत्र जारी करके इन कर्मचारियों का भला करें। मांगों पर सहमति बनी है या अभी कुछ बाकी रहती है? देखिए, तकरीबन मांगों पर हमारी सहमति बनी है, और अच्छी वार्ता हुई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारी वार्ता हुई है। 4 दौर की वार्ता हमारी चली थी, लेकिन 3 दौर की वार्ता हमारी विफल रही है। चौथे दौर में सरकार ने अच्छी बात करी है, और हम इसमें कुछ लेकर के उठे हैं, और कर्मचारियों की हित की मांगों को हमने निकाला है, और जो मांग हमारी रहती हैं उनको हम आगे लड़ करके उनको पूरा कराएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।